तो अगर आपका बजट अराउंड 15,000 रुपीज है तो वीडियो पूरी देखना। आज की इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे मोस्ट स्टाइलिश एंड बैलेंस फोन। तो ये है Vivo T1X, व्हाइट कपड़े पहन के आया डब्बा। खैर इसके बॉक्स के अंदर सारी एसेसरीज दी गई हैं, केस दिया गया है, डॉक्यूमेंटेशन है, नीचे की तरफ आपको फोन मिलता है और 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर। और ये इतना पतला फोन है ना, उसके बाद भी इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी है। अब जनरली मैंने देखा है इस प्राइस रेंज के अंदर जो कंपनी प्लास्टिक यूज करती है भाई वो थोड़ी लो क्वालिटी की रहती है और अंदर की तरफ भी चली जाती है, लेकिन इसके साथ ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पर जो प्लास्टिक यूज करी है काफी अच्छी क्वालिटी की है और ये अंदर की तरफ भी नहीं जा रही है। बाकी ये मैट फिनिश के साथ आता है, उसका साइड का फ्रेम भी प्लास्टिक का है और साइड के फ्रेम का कलर अगर बैक पैनल के कंपैरिजन में देखूं तो थोड़ा सा लाइट है। और अगर आप इसे T1 से कंपेयर करें तो यहाँ पर T1 की बैक का कलर थोड़ा डिफरेंट देखने के लिए मिलता है, साथ ही उसका कैमरा मॉड्यूल भी थोड़ा सा अलग है दोनों भाई भाई, लेकिन आप इजीली नोट कर पाओगे कि कौन सा T1 है और कौन सा T1X है। तेजा मैं हूं, मार किधर है। बाकी यहाँ पर बहुत ही स्लिम फोन है और इसका वेट भी काफी कम है और डे टू डे लाइफ में आप इसे इजीली कैरी कर सकते हो और स्टाइलिश तो है ये आप लोगों की तरह। बाकी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको इसका डिजाइन कैसा लगा और एफर्ट्स अच्छे लगे वीडियो के तो लाइक जरूर करना। अब Vivo ने इस प्राइस रेंज के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी दी है जो कि नॉर्मली हमें कम देखने के लिए मिलती है, तो इसकी बात करना तो बनता है। तो इस टेक्नोलॉजी का नाम है VEG टेक्नोलॉजी और इसकी बात करनी तो बनती है। लाइक अगर आप मेरी तरह आलसी और रात भर अपने फोन को चार्जिंग पर लगाकर भूल जाते हो तो ये टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आपके फोन की बैटरी 100% चार्ज होते ही चार्जिंग लेना बंद कर देगा और आपका फोन ओवर चार्ज नहीं होगा, जिससे आपकी बैटरी हेल्थ पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इवन अगर आप अपने फोन को चार्ज करते हो और आपका फोन हीट होता है तो वो भी इसके अंदर कम देखने के लिए मिलेगा VEG टेक्नोलॉजी की वजह से। और VEG टेक्नोलॉजी एक तरीके से पावर सेविंग इंजन भी है जो कि आपके फोन के बैकग्राउंड में रन रहेगा और आपके फोन को ज्यादा पावर एफिशिएंट बनाएगा, जिससे आपको ज्यादा अच्छा बैटरी बैकअप मिलेगा। वैसे इस पतले से फोन के अंदर ना 5000 mAh की बैटरी है, ऊपर से ये चीज होने के बाद जो इसकी बैटरी ऑप्टिमाइजेशन वो मेरे को अभी तक काफी सही लग रही है। जब ये फोन आया था 20% बैटरी थी इसके अंदर, उसके बाद मैंने इसे एक बार चार्ज कराया और अभी भी इसके अंदर 70% बैटरी है और कल ही मेरे पास फोन आया था, तो अभी तक तो मुझे इसका बैटरी बैकअप काफी सही लग रहा है। और जैसे मैंने बताया चार्जिंग के टाइम पर ये फोन हीट नहीं होता, तो इसके पीछे एक रीजन और है। उसकी बात करें तो इसके अंदर भाई 4 लेयर कूलिंग सिस्टम दिया गया है जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर काफी कमी देखने के लिए मिलता है। तो Vivo ने टेक्नोलॉजी तो इसके अंदर कूट कूट के भरी है। तो जो इस प्राइस रेंज के यूजर है उन्हें अच्छा बैटरी बैकअप चाहिए तो बैटरी बैकअप तो दे दिया, साथ ही यहाँ पर एक चीज और तगड़ी मिलती है उसकी बात करते हैं। तो बहुत ब्लिंक कर रही थी, आंख खराब हो गई। खैर यहाँ पर अब हार्डवेयर की बात करें तो Vivo ने इसके अंदर हार्डवेयर भी काफी अच्छा दिया है। इसके अंदर UFS 2.2 की स्टोरेज है, DDR4X रैम है और ये चीज क्या है ना, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जब आप अपने फोन को चलाओगे, मतलब इस फोन को चलाओगे तगड़े दिखने वाले फोन को, तो इसके अंदर ऐप ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड काफी अच्छी है और इसके अंदर जो 90 हर्ट्ज का पैनल है वो भी अच्छे से परफॉर्म करता है। अब इसे ऐसे मत सोचना कि ये बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल का है, बट जिस प्राइस के अंदर 90 हर्ट्ज है उसके हिसाब से काफी अच्छा परफॉर्म करता है, मैंने देखा है। बट हाँ, अगर आपने Vivo के महंगे फोन चलाए तो आपको एक चीज जरूर मिस लगेगी, जब आप ऐप ओपन या क्लोज करोगे तो यहाँ पर आपको एनिमेशन नहीं देखने के लिए मिलती। अब यहाँ पर मैं Vivo को कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि कोई भी कंपनी अभी आपको एनिमेशन नहीं दे रही है इस प्राइस के अंदर। मैंने Redmi का भी फोन यूज करा है, Samsung का भी फोन यूज करा है, इवन Motorola का भी करा है और यहाँ पर आपको एनिमेशंस वैसे ही मिलते हैं जैसे उनके अंदर दी गई हैं। और मे भी इस वजह से भी करती हैं कंपनियां बिकॉज जो UI है उसे लाइट रख सके और आपको एक फास्ट एक्सपीरियंस मिल सके। एंड इसके अंदर आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो Snapdragon 680 प्रोसेसर, इसके अंदर थ्रोटलिंग नहीं देखने के लिए मिलती। Antutu के अंदर स्कोर अच्छा है। बाकी अगर आप इसे हार्डकोर गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं तो मैं बताऊं कि इस प्राइस के फोन हार्डकोर गेमिंग के लिए नहीं होते, बट आप कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं। इसके अंदर 30 FPS का ऑप्शन है। इसका गेम प्ले मैं कहूंगा ठीक है, बट अगर आप बिल्कुल ऐसे एस वेस पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए रिकमेंड नहीं कर सकता। बट हाँ, जो परफॉर्मेंस है वो काफी सही है और हीट भी नहीं होता। बाय द वे इसके अंदर आपको गेमिंग मोड जैसी चीजें भी दी गई हैं फोन में। हालांकि UI के अंदर आपको प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन अच्छी खासी मिल जाती है जो कि हर फोन देता है इस प्राइस के अंदर, और मेरे को लगता है कि इस प्राइस रेंज की ऑडियंस को कोई उससे फर्क भी नहीं पड़ता। बाकी आप इंस्टॉल तो कर ही सकते हो। और इस फोन के अंदर Android 12 भी दिया गया है। वैसे गेमर्स के लिए इसमें 3.5mm जैक भी दिया है। वैसे ये समझ के मतलब ना प्रो लेवल की गेमिंग होगी, क्योंकि ये हमें समझना होगा कि बजट फोन के अंदर भाई प्रो लेवल की गेमिंग नहीं होती, सिर्फ कैजुअल गेमिंग होती है। और अब थोड़ा हम बाहर आ गए, मौसम भी काफी तगड़ा हो रहा है तो इसकी डिस्प्ले की बातें कर लेते हैं। इसके अंदर IPS LCD पैनल दिया गया है, फुल HD+ विद 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, जिसकी हम पहली बात कर चुके हैं। और यहाँ पर आपको ड्यू ड्रॉप नोच दी गई है और 12000 के हिसाब से मेरे को भाई इसकी डिस्प्ले काफी सही लगी है। इसमें किसी तरीके का टिंट नहीं है। इवन आउटडोर के अंदर जब हार्श लाइट थी उस टाइम में मैंने फोटो क्लिक करी थी कुछ, और उस टाइम पर भी इसकी जो पीक ब्राइटनेस थी वो काफी सही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इसकी आउटडोर पीक ब्राइटनेस भी अच्छी है और इसके अंदर जब आप कंटेंट देखोगे तो आपको कलर्स भी काफी अच्छे मिलेंगे। और अभी हवा काफी तेज है तो नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। और अब इसके कैमरास की बात कर रहे थे। इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया है और इससे हमने जितनी भी फोटोज कैप्चर करी ना, मेरे को इसकी क्वालिटी सही लगी इसके प्राइस के हिसाब से। बस इसके अंदर जो HDR मोड है जब आप उसे इनेबल करते हो तो स्क्रीन टोन थोड़ा सा वाइट कर देता है, बट विदाउट HDR काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। इवन अगर आप पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो एज डिटेक्शन भी अच्छा देखने के लिए मिलता है और डिटेल्स भी काफी सही है इसके मेन कैमरे में। बाकी 2 मेगापिक्सल
पिक्सल का एक कैमरा सेंसर दिया गया है जो है मैक्रो, और उसकी आप इमेजेस यहाँ पर देख सकते हैं। एंड इसके फ्रंट कैमरे की अगर वीडियो क्वालिटी की बात करूँ तो ये अच्छी है। इवन यहाँ पर जो स्टेबलाइजेशन है वो भी मेरे को भाई काफी सही लगी, और भाई 12,000 रुपए का फोन है, उसके बाद आपको ऐसी स्टेबल वीडियो मिलती है। इवन फोटोज भी मेरे को काफी सही लगी इसके फ्रंट कैमरे की, और इसके अंदर भी सेम सीन है, HDR लगाती थोड़ा सा वाइट कर देता है। बाकी इसका पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन भी काफी सही है, और इसके अंदर जो मोनो स्पीकर्स दिए गए हैं ना, इनकी परफॉर्मेंस भी बढ़िया है, और इंडोर आउटडोर इसकी 4G प्लस की शक्ति भी काफी अच्छी है। बाकी मैं निकलता हूँ, बारिश हो रही है। तो मैंने इस फोन को जितना भी टेस्ट कराया, लाइक इसका प्राइस 12,000 रुपए, और उसके अंदर मैं इसे इजीली रिकमेंड कर सकता हूँ। इवन मेरे फैमिली मेंबर्स को भी लेना हो तो मैं इसे बोल सकता हूँ कि आप इसकी तरफ जा सकते हो। तगड़ा बैटरी बैकअप मिलता है, स्टाइलिश फोन है, और परफॉर्मेंस भी अच्छी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जॉन मैग टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद दैट अनबॉक्स गाइस।